कि कोई पूर्व जन्म का संस्कार है कि मुझे ऐसे समाज के ऐसे प्रतिष्ठित और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से साथ में जुड़ने वाले सुरेंद्र सैनी मेरे जीवन में मुझे मिले। मैं सच और झूठ का जो अंतर है वो आप देख भी सकते हो। मैं खुद भी त्याग करने वाला व्यक्ति हूं। मैं इसी मन से एक बार पहले भी बोल चुका हूं कि जिस मैदान में जो लोग लेकर आते हैं उन्हीं के सानिध्य में चलना चाहिए। और जब लोग ये तय कर लेते हैं कि अब मंच से नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे आने के लिए भी तैयार हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं ये बात। इस भाद्रपद के महीने में और पूरे राजस्थान में मैं समझता हूं, जहां तक एक आध जिले को छोड़ करके पूरे प्रदेश में ही गोगा जी का मेला और मेलों में हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो जगह जगह पे कोई ना कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, कोई कबड्डी की। तो आज गोगा जी महाराज की असीम कृपा से पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सुरेंद्र जी सैनी समाज के अध्यक्ष और गोगा जी महाराज की कृपा से मुझे एक विधायक के रूप में बुलाने का जब सूचना दी, तो मुझे एक साल के रास्ते के अंदर कि आज मैं गोगा जी महाराज के और सुरेंद्र जी के बुलाने से एक एमएलए के रूप में आ रहा हूं। तो मैं सुरेंद्र जी सबसे पहले तो गोगा जी महाराज से गुरु गोरखनाथ जी के तिरुपति बालाजी महाराज के चरणों में यही अर्जी लगाने आया हूं कि कम से कम जो जोड़ी बनाता है वही जोड़ी जोड़ता है, जिन तोड़ी बनाने वाले वही है। मैं निश्चित रूप से मैं मेरे कर्मों पे खरा उतरूंगा। आपने इस तरीके से काम किया, जितना आपके लिए मैं बोलूं उतना ही कम है। दोस्ती निभाने में अपने आप में आप समर्पित भाव से रात और दिन एक करके अपने घर परिवार और अपने स्वास्थ्य का भी आपने ख्याल नहीं रखा और ये तय किया कि विक्रम जाखल नहीं, सुरेंद्र सैनी चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आज गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मानित मंच और आपके सहयोग से एक विधायक के रूप में मिला है। मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, ये सच्चाई का 2023 का जो चुनाव था, बहुत सारी ऐसी जगह थी कि मुझे पूर्व चेयरमैन साहब ने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। ये सत्य है, आपने अभी कहा था कि आपने चुनाव में तो नहीं बोले। मैं कह रहा हूं कि कोई पूर्व जन्म का संस्कार है कि मुझे ऐसे समाज के ऐसे प्रतिष्ठित और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से साथ में जुड़ने वाले सुरेंद्र सैनी मेरे जीवन में मुझे मिले। मैं सच और झूठ का जो अंतर है वो आप देख भी सकते हो। मैं खुद भी त्याग करने वाला व्यक्ति हूं। मैं इसी मन से एक बार पहले भी बोल चुका हूं कि जिस मैदान में जो लोग लेकर आते हैं उन्हीं के सानिध्य में चलना चाहिए। और जब लोग ये तय कर लेते हैं कि अब मंच से नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे आने के लिए भी तैयार हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं ये बात। ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है 5 साल के काम के लिए, विकास के लिए, उस व्यवस्था के ऊपर इतना खरा उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। निरंतर 24 घंटे में से मात्र 6 घंटे रुकता हूं, बाकी लगा रहता हूं। आपके मतदान का, आपके प्रेम का, आपके सहयोग का, आपकी दूरगामी सोच का ये रिजल्ट है। दिगाल से लेकर लोहारगढ़ तक विकास की गंगा आई है। ये वो आपकी ताकत है। हो सकता है उन लोगों ने पहले वादे किए थे कि कल मेरे पास आ जाना, करवा दूंगा काम। उनमें से विक्रम जाखल नहीं है।
निश्चित रूप से ये मान के चलना, जो कहूंगा वो पूरा करूंगा, और नहीं होने वाला हो तो मैं सामने ही कह देता हूं। कई बार नुकसान भी होता है, पर वही आ जाती है झूठ, और सच की बात झूठ नहीं बोला जाता है। इसी नवलगढ़ के अंदर चुनाव से पहले मुझे 10-15 लोगों ने कहा कि तेरे को ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में। और अब जिस मंच पे आप लोगों ने अपनी ताकत से मुझे बिठाया है, उसके लिए आपकी पंचायत का, ढाकाली ढाणी पंचायत का, मैं पंचायत के लिए जितना कहूं उतना कम है। प्रमोद जी, आप भी ऐसे शख्सियत हो कि आपकी सरलता, आपका भाव हर समाज को इस ढाकाली ढाणी ग्राम पंचायत में सबको लेकर चलने वाली है। आपकी व्यवस्थाओं में और जिस तरीके से सरपंच प्रतिनिधि हो आप, मैं समझता हूं कोई तारीफ के पुतले बांधने के लिए नहीं आया हूं मैं, और वैसे तारीफ मुंह पे करनी भी नहीं चाहिए, पर आपका व्यवहार, आपकी ताकत, आप कह रहे थे अभी माताजी की ढाणी के लिए रोड की, आप कह रहे आपके ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए मिला, थोड़ी था ये, तो आप ही का था, आपको मिल गया। आपने मुझे कुछ दिया, बनाया, तो किसके लिए मैं आप ही का सेवक बन के रहूंगा। आपको मैं कभी एमएलए गिरी दिखाने के लिए ना तो सोचा है ना सोचूंगा, याद रखना इस बात को। जिस सरलता के साथ में आया था, वही मेरा स्वभाव मिलेगा, वही मेरी चाल मिलेगी, वही मेरी नजर, वही मेरी वाणी मिलेगी। मात्र काम करने के लिए जो मेहनत हम सबको सहयोग से, निश्चित रूप से एक चीज को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि जो इस मंच पे बैठी टीम है, मैं अलग अलग सबके नाम नहीं लेकर ये कहना चाहूंगा, पापड़वाल जी सोचते भी होंगे कि कुछ ना कुछ हम सबको, ये जो आज विधायक के साथ जितनी पूरी टीम चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को खिलाने के लिए लगी थी, वो टीम वैसी की वैसी लग करके इस नवलगढ़ के अंदर विकास के लिए लगे रहेंगे। तो मैं समझता हूं नवलगढ़ 5 साल में विकास में राजस्थान के नंबर 1 पर आएगा। ये भाषण में नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हो, चाहे वो निहाल हो, चाहे मुकनगढ़ हो, चाहे डूनलोद हो, चाहे नवलगढ़ की बाईपास हो, नवलगढ़ शहर में और कुछ मिला हो, चाहे जाखल हो, बड़वासी हो, जाखल की बाईपास हो, जाखल नगर पालिका हो, मैं कह रहा हूं आप 25 लाख की रोड की कर रहे हो। मैंने नहीं किया था एक काम, जितना जो कर्म करता है उसे फल निश्चित रूप से मिलता है। आंख मीच करके हमने लिख कर दिया कि हमें इतने रोडें मिलनी चाहिए, और जब पहले मेरे पास मैसेज आया कि आपको 7 रोड मिल रही है, 1 करोड़ 12 लाख की, हमने जाकर कहा कि हमें 7 ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो बोले ये तो 12.5 करोड़ की, तो वही चाहिए। तो 12.5 करोड़ की रोड में से वो रघुवीर जी झूरिया, घोड़ीवाला सरपंच, लगातार अपने मन से मेरे साथ घूमते थे, पर अपने आप ही 5.5 करोड़ की रोड उनकी पंचायत में चलेगी। अब इलाज है क्या किसी चीज का? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, रात दिन एक किया। कल परसों मैंने उनसे पूछा कितना काम है, बोले 5.5 करोड़ की तो रोड ही आएगी। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है। रोडों की, पानी की, पिछले समय में बिजली की खूब बड़ी परेशानी हुई। इस बिजली की परेशानी को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, 7-8 महीने में ये सरकार बिजली की समस्या को दूर कर देगी। ये वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसकी वजह से यदि भूल से वापिस वो सरकार आ जाती जिसने 50 जिले बनाए, नवलगढ़ जैसे थानों में 22 जवान नहीं बचे हैं, पुलिस के जांच करने वाले अधिकारी नहीं बचे हैं, वो वजह वही है जो 50 जिले बने हैं। जिलों में भेज दी फॉरेस्ट, जबकि जिले बनने से पहले ये तय करना चाहिए कि हमें कितने अधिकारी कर्मचारी चाहिए, पहले उनकी वैकेंसी निकालते उनको लेना चाहिए। खाली कर दिए सारे काम। आज सारे लोग घूमते हैं, जाते हैं किसी अधिकारी के पास, हमारी जांच होनी चाहिए। एक अधिकारी के पास 50-50 फाइलें पड़ी है, तो वो किस प्रकार की जांचें करेंगे, आप सबको तय करना चाहिए। वही बिजली की समस्या थी।
राजस्थान की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली खरीदी है, खरीद कर जिनसे उधारी ली उनको दी है, राजस्थान की जनता को भी दी है। तो आप सबको समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। पानी की समस्या भी बताना चाहूंगा, नवलगढ़ विधानसभा में अकेले में 122 ट्यूबवेल सूख चुकी है। 122 ट्यूबवेल पानी इतना नीचा चला गया है। तो जब से हम आए हैं इस राज्य में, आपके आशीर्वाद से, मैं तो जब विधायक बनकर यहाँ देखा तो मैंने चारों तरफ घूमकर ये देखा, नगर पालिका के बिजली की कनेक्शन कटे हुए हैं, नगर पालिका में 500 का बैलेंस भी नहीं बचा, रोडों की हालात ये कर रखी है, पानी की हालात ये कर रखी है, कर्मचारी को सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। ये हालात 15 साल के बिगड़े हुए, कुछ ही समय लगेगा। काम पूर्ण रूप से जैसा जनता की इच्छा है, जिस तरीके से जनता ने मुझे चुना है, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं पूरे ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, इस नवलगढ़ विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा लीड दिलाने वाली है ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत। मैं आपका दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, पूरे मंच का आशीर्वाद लेते हुए, गोगा जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और खिलाड़ियों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये समय आप ही के हाथ में है, आपका भविष्य किस तरीके से किस लाइन पे ले जाओगे आपको तय करना है। नौजवान साथियों, आज राजस्थान की सरकार खिलाड़ियों के लिए पूरी तत्पर है। खिलाड़ियों की व्यवस्था 2028 तक, खिलाड़ियों के लिए अलग से बजट, खिलाड़ियों के लिए प्रदेश लेवल पर अलग से बजट के अलावा जो भी खिलाड़ी को व्यवस्था चाहिए, चाहे कोच हो, कोच के अलावा कोई भी सामान चाहिएगा, वो खिलाड़ी को सरकार देने की व्यवस्था करने वाली है, लगातार आपका पूरा ख्याल रखने वाली है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तो खेलो इंडिया को लेकर के आपने देखा होगा खिलाड़ियों के प्रति कितने मन रखते हैं। अभी पिछले दिनों में अपने जो पदक जीत कर आए थे वो खिलाड़ी, उनको 15 अगस्त को पर्सनल चलाकर देश के प्रधानमंत्री जी मिलकर के गले लगा करके उनको कितना मान सम्मान दिया। ये समझ लो नौजवान साथियों, ये देश के प्रधानमंत्री जी की जो भावना है वो नौजवान और खिलाड़ियों के प्रति कितनी अच्छी है। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजा दें स्वागत की कड़ी में। जोरदार ताली एक बार हार्दिक अभिनंदन की कड़ी में। जोरदार दुजुनपुरा का लोग और विधायक जोरदार ताली। प्रमोद जी, हम यहाँ क्या गोगा जी इसके क्लब के कार्यकर्ता हैं, तो मयूर होटल की ओर से इन्होंने कंप्लीट आपको, मैं सुरेंद्र जी खरबास यहाँ तो हमारे स्पॉन्सर हैं, आप भी आए मंच पे। जोरदार ताली बजा दो भाई। 5500 रुपए का नगद पुरस्कार और विशाल ट्रॉफी सभी खिलाड़ियों को, विजेता टीम के खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी देंगे। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। एंटरटेनमेंट किया है यहाँ पे सभी दर्शकों का। जोरदार ताली बजा दो भाई। एक